देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी डायरेक्टली और वॉल्यूम पूछा। वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू रख दी और आर क्यूब 3 बार कर दिया और इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। 4 22 7 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 3। वॉल्यूम जब भी चाहिए हो तो यूनिट क्या आती है, क्यूब के अंदर आती है, भले सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब तीन चीज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तीन चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर क्यूब में आएगा। उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में जैसे डायमीटर दे रखा है 0.21 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.21/2 और इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे तो 21/2 और नीचे 100 और लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वॉल्यूम ही चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को 3 बार। ठीक है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, 2 3 बार आ जाएगा और अपन 10 की पावर तो अपन बेसिकली 6 लगा देते हैं। 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 2 तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब इसको सिंप्लीफाई देखो, 2 से ये और एक 2 और गया, ठीक है, 2 आके ये गया, 2 से ये कितना हो जाएगा 11। अब 3 और 7 से 21 होता है तो ये 21 गया, तो ये कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और 10 की पावर कितना है 6। 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 100 कितनी बार हुआ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो फिर पॉइंट लगा देना और मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बोलता है, डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर और ये बोल रहा है कि इसकी डेंसिटी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी ऐसी है 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8.9 है, तो इसका पूरे का एक स्क्वायर है उसका वेट कितना होगा, है ना, मास कितना होगा। तो उसके लिए अपन को सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू जैसे, तो अपन को सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, मतलब पहले वॉल्यूम चाहिए। तो इसलिए अपन ने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब 4.2 मतलब 42/10, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का एक नंबर है 42/10 एंड 42/10, ये तो ये आ गया। इसको जितना देखो 3 7 से 21 21 2 जा ये हो जाता है। ठीक है, और अब ये 10 10 10 काटेंगे तो फिर 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो बेसिकली अपन ऐसा कैसा छोड़ देंगे। ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व करके डिवाइड बाय 1000 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, तो ये कितना आ रहा है 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42 76। तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 मल्टीप्लाई बाय 42 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा इंटू 8.9, ये ग्राम में आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 10, ये ग्राम में आ गया। अगर इसको आपको किस में करना है, केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से और डिवाइड कर दो, इस केजी को हटा देंगे 1/1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा केजी के अंदर आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ऐसा दे रखा है डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ का, ऐसा दे रखा है डायमीटर मून ऑफ दिस। तो डायमीटर ऑफ मून डायमीटर ऑफ अर्थ नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, या इसी के अंदर तुम रेडियस काम में आती है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, सेम चीज डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को अपन कितना लिख देंगे रेडियस, तो इसको कन्वर्ट करके तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये पूरे को रेडियस ऑफ अर्थ, इस पूरे को रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्वेश्चन 4 की कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ चाहिए अपन को, क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब, और यहाँ होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। ठीक है, 4/3 और पाई से पाई गया, इसको अपन सिंप्लीफाई करके आर देखो पावर सेम है ना तो पावर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी 3 और ये rm बाय r कितना था 1/4, तो या 1/4 सब्स्टिट्यूट कर देते तो 1/4 का क्यूब तो कितना दे देगा 1/64, तो कितना फ्रैक्शन हो गया 1/64, या रेशियो पूछे तो 1:64, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच लीटर। तो कभी भी लीटर में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखोगे 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर। ठीक है,
और 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखोगे, है ना? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर, स्फीयर नहीं होके हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के अंदर कितना होगा, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो पहले इसको रेडियस में बदल देंगे 10.5/2 और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई 5 4 जा 521, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर ही पानी वगैरह कोई भी लिक्विड होगा वो उसके अंदर कंटेंट होता है, मिल्क भर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3, 4/3 का आधा पाई r क्यूब 21/4, ये कितनी बार आ जाएगा 3 बार। ठीक है, क्लियर? देखो 2 से ये 2 और ये 2 से ये 11 हो गया, 7 3 जा 21 और एक 21 गया। यहाँ तक ठीक है? अब कुछ कट नहीं रहा है। अब ये आया सेंटीमीटर क्यूब, अपन एक तो इसको किस में बदलना है, लीटर में। ठीक है, तो लीटर में अपन को ये वाला चीज लेनी पड़ेगी क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये सब ऊपर आ जाएंगे। देखो 11 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और नीचे कितना आ रहा है 2 4। ठीक है, ये तो है ये 2 4 और नीचे 1/1000 और आ जाएगा, तो इसका लीटर्स आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर 3 पॉइंट और लगा देना। तो ऐसे पीछे कर सकते हैं, 4/4 दो नीचे उसको 16 है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये ना एक सिंपल सा नहीं है और इसके अंदर क्या है, इतना थिक है और इसमें कितना कंटेंट किससे बना है वो चीज अपन को चाहिए। अपन को क्या चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये किससे बना हुआ है ना, ये पोर्शन चाहिए, राइट? इनर रेडियस, अंदर की जो रेडियस है ये वाली वो 1 मीटर दे रखी है। अंदर की इनर रेडियस कितनी दे रखी है 1 मीटर और आउटर रेडियस देखो ये 1 सेंटीमीटर ही, तो आउटर रेडियस कितनी होगी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 2 मीटर कि 2 सेंटीमीटर, नहीं 1 मीटर मतलब आप लिख सकते हो। अगर आपको इसमें दोनों कन्वर्ट करके बताता हूँ, 1 मीटर तो मीटर ही, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.01, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, यहाँ इसको कर लो 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। दोनों चीज को कन्वर्ट कर दो, या छोटा आर बड़ा आर दोनों सेंटीमीटर में, या बड़ा आर बाहर का और अंदर का ये। ठीक है, सेम यूनिट में होना बहुत जरूरी है। तो देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। आयरन कितना है, तो आयरन के लिए क्या होगा, देखो 2/3 पाई आर क्यूब, उसमें से अंदर वाला 2/3 पाई आर क्यूब क्या कर देंगे माइनस, जैसे अंदर इसको समझते हैं, ये अंदर वाला क्या है, ये इसको माइनस कर देंगे, पहले पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर तो पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, ये इस पूरे में से अंदर वाला वॉल्यूम क्या कर देंगे, रेड वाला क्या कर देंगे, अगर माइनस, अगर ये माइनस कर दिया तो क्या पोर्शन बचा, देखो यही बचा ना, पूरे में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो 2/3 पाई अपन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2/3 पाई, पाई कितना होता है 22/7, ये कितना हो गया r क्यूब माइनस r क्यूब, भले इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी इच्छा हो, 100 का क्यूब 101 का क्यूब बढ़ेगा, ठीक है, माइनस 100 का क्यूब। इस चीज को सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर, और क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब कितना कंटेंट है, या तो मीटर में रखोगे तो ये दोनों वैल्यू रखोगे। गॉट इट? रख के बताओगे मेरे को। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। तो वॉल्यूम चाहिए तो 4/3 पाई आर क्यूब सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया ये है, रेडियस दी नहीं, कायदे से रेडियस देनी चाहिए थी, बट ये कंफ्यूज कर रहा है, तो स्क्वायर का सरफेस एरिया, स्क्वायर की बात हो रही है तो क्या होता है 4/3, नहीं सॉरी, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो सरफेस एरिया की जगह अपन 154 रख देंगे इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 एंड 22 नीचे जाएंगे, ये आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसको आर निकालना है। ठीक है, तो
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11 2 से काटते हैं पहले, तो 11 2 से काटा तो ये कितना हो गया 7, तो 11 से कट रहा है, ये कितना हो गया 7। तो आप देखोगे कि 7 दो बार आ रहा है और 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर क्या आ रहा है, इंप्लाइज दैट आर कितना हो जाएगा 7/2, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया ना, 7 भी दो बार आ रहा है, 2 भी दो बार, तो यहाँ पर उनको 7/2 रखना है। 7/2 अपन 3 बार रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स वॉल्यूम, यहाँ 22/7 ही है पाई की वैल्यू और 4/3 है, ठीक है। 7 से 7, 2 2 से 4, 1 2 से 11, तो क्या हो गया 7 7 से 49, 11 into 49/3। ये सब यूनिट्स क्या है इसकी, सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसने सरफेस एरिया दिया, उससे अपन ने पहले रेडियस निकाली और फिर रेडियस को यूज करते हुए अपन ने क्या निकाला, वॉल्यूम। डायरेक्टली अपन रेडियस की जगह अपन सरफेस एरिया 154 नहीं रख सकते है ना। A dome of the building is in the form of hemisphere from inside. It is whitewashed. ठीक है, अच्छा इसको अंदर से व्हाइट करना है, ठीक है, तो अंदर से व्हाइट करना है तो कितना हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr², ठीक है। इसकी रेडियस चाहिए बट रेडियस नहीं दे रखी, इसने क्या दिया है कि इसकी रेट है 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर के बाई चांस, ठीक है, यहाँ एरिया हो गया और यहाँ पे हो गई रेट अमाउंट रुपीज में, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर के अगर कितने रुपए लग रहे हैं 20, तो ये कह रहा है कि अगर टोटल अमाउंट लगा है इसके लिए 4989.60 रुपीज टोटल लग चुके हैं, तो कितना एरिया होगा, इससे अपन एरिया निकाल सकते हैं, तो वो ये एरिया ही आ जाएगा डायरेक्टली सरफेस एरिया, ठीक है। इसने सरफेस एरिया डायरेक्टली रेडियस नहीं दी, रेडियस निकाल देता सरफेस एरिया निकाल देते अंदर का, इसने दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज ले रहा है और अगर टोटल रुपीज इतने लगे तो कितना एरिया पेंट किया, तो जो एरिया पेंट किया वही तो सरफेस एरिया, तो उससे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 20 इक्वल टू कितना है 4989.60, ठीक है। 20 कहाँ जाएगा नीचे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, 1 0 से 0 जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से तो काट ही लेते हैं कम से कम 10, तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 आएगा तो 2 पॉइंट लगा सकते हैं, देखो 2 से काटा तो 2 4 1 इधर 18, तो कितना हो जाएगा 9 4 1 16 8, तो ये हो जाएगा 24948, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, इतना सरफेस एरिया, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए अपन को रेडियस चाहिए, तो 2πr² को अपन इससे इक्वल करेंगे, उससे रेडियस निकालेंगे पहले, रेडियस निकलने के बाद अपन वॉल्यूम निकाल पाएंगे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 r² इक्वल टू कितना है 24948, पॉइंट हटाया तो 20 अपॉन 100। अब ये 7 का जाएगा मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, हाँ, और 2 और 22 का जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों को अपन यहां से हटा देते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर लिया, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में करना है। आप देखो पहले काट के देखते हैं जो कट रहा हो, 2 से काटते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 2 4 जा 8, 1 इधर गया 14 7 और ये 4, अभी और कट रहा है, 2 से काटा तो 11 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 2 3 7, ठीक है। तो हो सकता है 11 से कटे, क्योंकि स्क्वायर है तो पेयर्स होने चाहिए, पॉइंट में तुम्हारे इतना टिपिकल नहीं आएगा। तो ये देखो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है ऑड नंबर्स के सम, 7 + 2 9, 6 + 3 9, तो दोनों कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, है ना। डिफरेंस कितना हो रहा है 0, ऑड एंड इवन पोजीशन पे। तो 11 5 जा 55, तो कितना हो जाएगा 7 73, तो 66 और 7 भी हो गया, ठीक है। अब 7 और आ रहा है, तो इसमें सोचो कोई 7 का मल्टीपल भी हो गई होगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 567 को अपन 7 से डिवाइड, 7 8 जा 56 और 7 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 1 जा, ठीक है, तो 81 हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 7 यहाँ पे नहीं है, नीचे 100 मतलब 10 दो बार, ठीक है, ये r²,
तो 81 को भी अपन 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। कैसे? तो अब सब इसको 81 9 9 से 81, हाँ ठीक है। तो इसको अपन देखो क्या चीज हो गई, आर स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 7 इंटू 10 का होल स्क्वायर, सबके स्क्वायर हो रहे दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो आर कितना हो गया 9 7 जा 63 बाय 10 तो 6.3 है ना, इतना मीटर आ गया। अब वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब, देखो ये एक आंसर आ चुका है, ठीक है। आर क्यूब 63 बाय 10 अपन कितनी बार ले लेते हैं 10, 3 बार 63 बाय 10 है ना। सेवन 9 जा 63, 3 से कट रहा है ना, ये 3 जा, बस अब 10 10 10 है तो 1000 अपन नीचे लगा देते हैं और ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले, और ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, 2 पॉइंट लगा देंगे और सीधा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, अभी काट सकते थे अपन 2 से, बट फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता, ऊपर और नीचे जब तक 5 और 2 के मल्टीपल नहीं हो तब तक काटना नहीं चाहिए, ठीक है, मेहनत बढ़ जाती है। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r 27 है, रेडियस r है, सरफेस एरिया s है, इनको मेल्ट किया और एक बनाया, मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, ये एक ही स्फीयर है, उसका रेडियस कितनी बोलते हैं r डैश और उसका सरफेस एरिया s डैश है। तो इनमें क्या चीज सेम रहेगी, मेल्ट करके कोई नई चीज बनाती है, रेडियस चेंज हो जाता है, सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, बट वॉल्यूम सेम रहता है। तो 27 का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, एक वी डैश का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन करते हैं 27 है ना, एक छोटे छोटे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, आर डैश का क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई से पाई गए, ठीक है। अच्छा इसको भी अपन 3 क्यूब कह सकते हैं, 3 क्यूब आर क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब, ठीक है। क्यूब क्यूब काट देते हैं तो आर डैश जो होगा वो 3r हो जाएगा। मतलब 27 स्फीयर को अगर अपन ने क्या किया है, ठीक है, 27 को अपन ने मेल्ट मतलब किया तो एक सिंगल बना, तो वो रेडियस कितनी होगी सिर्फ 3 टाइम्स, ठीक है। यहां तक अपन को समझ में कि आर डैश आ गया। अब s अपॉन s डैश भी चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है s अपॉन s डैश, s तो पहले वाली किस्सा है 4 पाई r स्क्वायर, और s डैश क्या है 4 पाई r डैश का स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई गया, अपन इसको लिख सकते हैं r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर, r डैश कितना है 3r, तो r डैश की जगह अपन लिख देते हैं 3r, और r कितना है r ही है, तो r से r गया तो 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा 1:9, रेशियो कितना होगा 1:9। देखो एक सिंपल सी चीज समझना, अगर अपन रेडियस 3 टाइम्स कर रहे हैं तो सरफेस एरिया इसके स्क्वायर के बराबर होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 टाइम्स होगा, और वॉल्यूम क्यूब के बराबर होगा तो 3 का क्यूब 27 होगा, इसलिए 27 को अपन ने पिघलाया और एक सिंगल बनाया तो उसकी रेडियस से 3 टाइम्स हुई, सॉल्व किया तो, और उसका सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो गया 1:9। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सी बात बोल रखी है इसने, बोल रखा है डायमीटर अगर 3.5 mm है, ठीक है, और ये गोली है सिंपल सा कैप्सूल टाइप है गोला स्क्वायर के रूप में, तो उसमें कितनी दवाई आएगी, mm दे रखा था mm क्यूब, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब चाहिए, तो पहले अपन इसको डायमीटर कितना दे रखा था 3.5 मतलब 35/10, इसको अपन रेडियस में बदलेंगे तो रेडियस कितना हो जाता है डायमीटर का आधा, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कट रहा है वो काट लेते हैं, 5 से कटेगा तो 5 2 और ये 7, तो 7/4 हो गया, तो यहाँ 7/4 कितनी बार आ जाएगा, रेडियस कितना हो गया 7/4 mm, 3 बार, ठीक है। 4 से 4 गया, 2 से 1 2, 7 से 1 7, बस अब कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 7 × 7 49 अपॉन 4 2 8 8 3 24, इसको सॉल्व कर दोगे तो mm क्यूब के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द दवाई उसके अंदर कितनी है, मेडिसिन इन द कैप्सूल, राइट।